हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ रहे हैं CO2 का फिक्सेशन। CO2 का फिक्सेशन, कार्बन का स्थिरीकरण, कार्बन का स्थिरीकरण। और कार्बन का स्थिरीकरण हमें पता है 3 मेथड से होता है, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैन पाथवे। अब हमने C3 साइकिल के बारे में डिटेल से बात कर ली थी। आज हमारा टॉपिक रहेगा C4 साइकिल। C4 साइकिल, अब देखिए C4 साइकिल है, इसको हम हैच और स्लैग साइकिल भी बोलते हैं। सबसे पहले कैप्री ने मक्का में इसकी स्टडी की थी। उसके बाद कोर्स चाक ने शुगर केन, गन्ना में इसकी स्टडी की। लेकिन C4 साइकिल का जो विस्तृत अध्ययन है, ये C4 साइकिल का विस्तृत अध्ययन किसने किया? हैच और स्लैग ने किया है, इसलिए हम इसे हैच और स्लैग साइकिल के नाम से भी जानते हैं। हैच और स्लैग साइकिल के नाम से भी जानते हैं। आप देखिए हैच और स्लैग साइकिल या C4 साइकिल, सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि C4 साइकिल को C4 साइकिल क्यों कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा था C3 साइकिल में जब CO2 का फिक्सेशन होता है, कार्बन का स्थिरीकरण होता है, तो फर्स्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला स्थायी कार्बनिक पदार्थ हमारे पास क्या था? PGA। और इसमें कितने कार्बन थे? 3 कार्बन थे, इसलिए हम इसको क्या कह रहे थे? C3 साइकिल इसको कह रहे थे। सेम थिंग यहाँ पर भी C4 जो प्लांट्स हैं या C4 जो साइकिल है, इनमें जब CO2 का फिक्सेशन होगा तो पहला स्थायी जो उत्पाद है, क्या बनेगा? OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसमें कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे। 4 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। इसीलिए इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? C4 साइकिल कहते हैं। और जिन प्लांट्स में ये पाया जाता है, उन प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स कहते हैं। और जिन प्लांट्स में C3 साइकिल पाया जाता है, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? C3 प्लांट्स कहते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि C4 जो प्लांट्स हैं या जिनके अंदर C4 साइकिल पाया जाता है, उनके अंदर एक विशेष प्रकार की शारीरिकी पाई जाती है। इनके अंदर 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है मीजोफिल सेल और एक होती है बंडल शीथ सेल। पूल आच्छादित कोशिकाएं। मीजोफिल तो पर्णमध्युतक कोशिकाएं जो सामान्य पत्तियों के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं, उनकी सम्मेलन फूलों के चारों ओर एक कोशिकाओं की क्या पाई जाती है? माला के आकार की परत पाई जाती है सम्मेलन फूल के चारों तरफ। इनकी पत्तियों का जो सम्मेलन फूल है, उस सम्मेलन फूल के चारों तरफ क्या पाई जाती है? माला के आकार की कोशिकाओं की परत पाई जाती है। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं बंडल शीथ। पूल का मतलब सम्मेलन फूल और आच्छद का मतलब चारों तरफ पाई जाने वाली परत। तो इनकी कोशिकाओं के चारों तरफ क्या पाई जाती है? इनकी सम्मेलन फूलों के चारों तरफ क्या पाई जाती है? कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। और दूसरी कोशिकाएं तो इनके अंदर मीजोफिल सेल्स तो है ही। इस तरह से 2 तरह की जो कोशिकाएं यहाँ पाई जाती हैं पत्तियों के अंदर, इसे हम कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज शारीरिकी, इसे क्या कहते हैं? क्रेंज शारीरिकी। और क्रेंज का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये होता है माला का
मालाकार, पूल आच्छद, पूल के चारों तरफ पाए जाने वाली मालाकार कोशिकाओं का आच्छद। इसलिए हम कह रहे हैं इसको क्रेंज एनाटॉमी। अब क्रेंज एनाटॉमी जिनके अंदर पाई जाती है, ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या पाई जाती है, क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, उन्हीं के अंदर क्या पाया जाता है, C4 साइकिल पाया जाता है, उन्हीं के अंदर C4 साइकिल पाया जाता है। अब देखिए दोनों जो सेल्स हैं, एक तो मेसोफिल की सेल हो गई और एक बंडल शीथ की सेल्स हो गई। तो इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एक तो कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, लेकिन संख्या में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मेसोफिल सेल्स के अंदर, मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट संख्या में ज़्यादा होंगे लेकिन छोटे आकार के। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे, बड़ी साइज के होंगे, लेकिन संख्या में क्या होते हैं, कम होते हैं, संख्या में कम होते हैं। इनका क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रेना युक्त होता है, और इनका क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रेना लेस होता है। इनके क्लोरोप्लास्ट में क्या नहीं पाया जाता है, ग्रेना नहीं पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि C4 साइकिल्स जिनमें पाया जाता है, उनमें उनकी मेसोफिल सेल्स में CO2 का प्राइमरी फिक्सेशन होता है। CO2 का प्राइमरी फिक्सेशन, जिनके अंदर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, जिनके अंदर C4 साइकिल पाया जाता है, उनकी मेसोफिल सेल्स में CO2 का क्या होगा, प्राथमिक स्थिरीकरण होगा, प्राइमरी फिक्सेशन होगा। और C3 साइकिल, C3 साइकिल का मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन, CO2 का फिक्सेशन, फाइनल फिक्सेशन कहाँ पर होगा, बंडल शीथ सेल्स के अंदर होगा। कहाँ पर होगा, बंडल शीथ सेल्स के अंदर, यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी फिक्सेशन कहाँ पर होगा, मेसोफिल सेल्स में होगा। और C3 साइकिल में कहाँ होता है, बंडल शीथ सेल में। तो यहाँ पर कौन सा साइकिल हो जाएगा, C4 साइकिल। यहाँ पर कौन सा साइकिल हो जाएगा, C4 साइकिल। और एक और मेन डिफरेंस इसके अंदर हो जाएगा कि O2 जो इवॉल्व होती है, इधर O2 इवॉल्व होती है मेसोफिल सेल्स के अंदर, और यहाँ पर O2 इवॉल्व नहीं होती है। O2 का प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होता है, O2 यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया। अब देखिए C4 साइकिल की जो रिएक्शंस हैं, C4 साइकिल की रिएक्शंस, हम एक तरफ तो क्या ले लेते हैं, मेसोफिल सेल ले लेते हैं, मेसोफिल सेल, और दूसरी तरफ ले लेते हैं हम बंडल शीथ सेल। दूसरी तरफ हम ले लेंगे बंडल शीथ सेल। तो जैसा कि हमने अभी कहा था कि प्राइमरी फिक्सेशन कहाँ पर होगा, मेसोफिल सेल में होगा, ठीक है। तो इनकी मेसोफिल सेल्स के अंदर सबसे पहले फास्फोइनोल पाइरूवेट, PEP, फास्फोइनोल पाइरूवेट। फास्फोइनोल पाइरूवेट इसके साथ कौन जुड़ेगी, CO2 जुड़ेगी। किसकी प्रेजेंस में, पेप्को एंजाइम की प्रेजेंस में। पेप्को एंजाइम, फास्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल, फास्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। हमने वहाँ पर C3 साइकिल में क्या देखा था कि CO2 का फिक्सेशन करने वाला मेन एंजाइम कौन सा है, रुबिस्को एंजाइम। लेकिन यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, पेप्को एंजाइम, फास्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। ये एंजाइम C4 साइकिल में क्या करता है, CO2 का फिक्सेशन करता है। तो पेप्को एंजाइम की प्रेजेंस में PEP से CO2 क्या होगी, जुड़ जाएगी, और इनसे फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा वो बनता है 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड।
4 कार्बन बना, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया। इसलिए हम इस साइकिल को क्या कहते हैं, C4 साइकिल कहते हैं। तो C4 साइकिल में क्या बन गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, मैलिक एसिड में हो जाता है, और इस रिएक्शन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH क्या होगा, यूज होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP प्लस के अंदर। रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में। किसमें, मैलिक एसिड में, ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब मैलिक एसिड ये मीजोफिल सेल से किसमें डिफ्यूज कर जाता है, बंडल शीथ की सेल्स में। मैलिक एसिड कहाँ पर डिफ्यूज कर जाता है, बंडल शीथ सेल्स में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। बंडल शीथ सेल में ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में। और इस रिएक्शन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या होगी, CO2 रिलीज हो जाएगी, और साथ में यहाँ NADPH2 का रिडक्शन होगा, NADP प्लस। इस तरह से ये जो पायरुवेट बना है, मैलिक एसिड का कन्वर्जन किस में हो गया, पायरुवेट में हो गया, और इस रिएक्शन में क्या निकल गई बाहर, एक CO2 बाहर निकल गई। इस तरह से जो पायरुवेट बना है, ये पायरुवेट बंडल शीथ सेल से किस में चला जाएगा, मेजोफिल सेल में। पायरुवेट किस में आ गया, बंडल शीथ सेल से मेजोफिल सेल में आ गया, और मेजोफिल सेल में वापस ये PD, PP, PP, D के एंजाइम, PPD के एंजाइम पायरुवेट फॉस्फो डाइकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या यूज करेगा, ATP यूज करेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा AMP प्लस IP में। पायरुवेट PPD के एंजाइम की प्रेजेंस में वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PEP में कन्वर्ट हो जाएगा, और PEP वापस किसमें एंटर कर जाएगा, C4 साइकिल में एंटर कर जाता है। अब यहाँ पर ये निकली हुई जो CO2 है, ये किसमें एंटर करेगी, C3 साइकिल में। जो कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पर मेजोफिल सेल्स में CO2 का प्राइमरी फिक्सेशन हो गया। CO2 का प्राइमरी फिक्सेशन कैसे हुआ, PEP के साथ में CO2 यहाँ पर ऐड हो गई, जिससे क्या बन गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया। ये फर्स्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो प्राइमरी फिक्सेशन यहाँ हुआ, लेकिन फाइनल फिक्सेशन कहाँ होगा, बंडल शीथ सेल में। और बंडल शीथ सेल्स में ही क्या होता है, C3 साइकिल होता है। बंडल शीथ सेल में क्या होगा, C3 साइकिल, और यहाँ पर क्या होगा, C4 साइकिल। तो अब ये CO2 जहाँ निकली है, ये किसके साथ जुड़ जाएगी, RUBP के साथ, RUBP के साथ में जुड़ जाएगी। और RUBP के साथ में जुड़कर एक तरफ तो ये क्या बना लेगी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, और साथ में यहाँ पर C3 से लेकर C7 तक सभी तरह की क्या बनती है, मोनोसैकेराइड्स बनती है, और वापस क्या बन जाएगा, RUBP का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। और ये क्या हो गया, CO2 का फिक्सेशन, CO2 का फिक्सेशन। तो यहाँ पर CO2 किस में एंटर करेगी, C3 साइकिल में एंटर कर जाएगी। RUBP के साथ में एंजाइम कौन सा हुई, रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 RUBP के साथ में क्या होगी,
जुड़ेगी और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन जाएगा और साथ में सभी तरह की मोनोसैकेराइड्स यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं। हमें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पर लेना है कि C3 जो साइकिल होता है या केल्विन जो चक्र होता है, केल्विन चक्र में 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक की अर्थात सभी तरह की मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस होती हैं। केल्विन साइकिल में सभी तरह की मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस होती हैं 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन की। यही क्या होती है? मोनोसैकेराइड्स होती हैं। इनमें PGA जैसे कि PGA क्या है? 3 कार्बन की है। एरिथ्रोस क्या है? 4 कार्बन की है। राइबो जैसे कि हमने राइबोस देखा था, RUMP देखा था, ये 5 कार्बन की हो गई। ग्लूकोज बनता ही है 6 कार्बन की हो गई और सेडोहेप्टेलोज ये 7 कार्बन की हो गई। तो यहाँ पर 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन की सभी तरह की मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस होंगी और RUBP का रीजनरेशन हो जाएगा। तो ये है C4 साइकिल। प्राइमरी फिक्सेशन हुआ किसमें? मेसोफिल सेल्स में और फाइनल फिक्सेशन कहाँ होगा? बंडल सीथ सेल में। अब देखिए अगर हम इसकी C3 साइकिल और C4 साइकिल की कंपैरिजन करें तो C4 साइकिल में हमने देखा था 54 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स यूज होंगे? 54 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर 30 तो ATP के मॉलिक्यूल्स प्लस 12 NADPH2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ यूज होते हैं। तो इस तरह से ये 12 ATP के NADPH2 के मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो गए? 36 ATP के बराबर हो गए। तो टोटल यहाँ पर अप्रॉक्स 66 ATP के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कंज्यूम होते हैं। किसके लिए? 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए। C3 साइकिल में 54 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए और C4 साइकिल में कितने लगते हैं? 66 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं। दूसरी बात, अगर हम C3 साइकिल और C4 साइकिल या C3 प्लांट और C4 प्लांट की अगर कंपैरिजन करें, ठीक है, तो यहाँ पर CO2 का प्राइमरी फिक्सेशन कौन कर रहा है? CO2 का प्राइमरी फिक्सेशन पेप्को एंजाइम और वहाँ पर कौन सा है? रुबिस्को एंजाइम। अब ये जो पेप्को एंजाइम है या C4 जो प्लांट्स हैं ये C3 प्लांट्स के बजाय क्या होते हैं? ज़्यादा कैपेबल होते हैं। ज़्यादा कैपेबल होने का मतलब ये है कि ये CO2 की कम कंसंट्रेशन पर भी क्या होते हैं? एक्टिव रहते हैं और ये CO2 का क्या करते रहते हैं? फिक्सेशन करते रहते हैं। CO2 का फिक्सेशन करते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों में डिफरेंस ले लेते हैं C4 साइकिल और C3 साइकिल में, या C3 और C4 प्लांट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए इधर हमने ले लिया जैसे C3 प्लांट्स और इधर ले लिया हमने C4 प्लांट्स। तो इसमें CO2 का प्राइमरी फिक्सेशन किससे होगा? रुबिस्को एंजाइम से और इनमें पेप्को एंजाइम से। दूसरा पॉइंट, इनमें क्रेन्ज एनाटॉमी नहीं है, इनमें क्रेन्ज एनाटॉमी प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट, ये CO2 की अगर पर्याप्त मात्रा है तभी क्या करते हैं? CO2 का फिक्सेशन करते हैं। ये CO2 की कम मात्रा पर भी CO2 का फिक्सेशन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, ये कम तापमान कम टेम्परेचर पर ही क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं और ये अधिक तापमान पर भी सक्रिय रह सकते हैं, CO2 का फिक्सेशन कर सकते हैं। अधिक तापमान पर भी क्या करते हैं? CO2 का फिक्सेशन कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है
कि अगर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा हो जाती है तो इनके अंदर C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है। इनमें C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की यील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इनमें C2 साइकिल क्या होता है, एब्सेंट होता है, फोटो रेस्पिरेशन इनमें नहीं होता है, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। अगर इनमें कृत्रिम तरीके से क्या कर दिया जाए, बंडल शीथ सेल्स में O2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो इनमें भी क्या हो सकता है, C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है। नेचुरली इनके अंदर क्या नहीं होता है, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश शोषण नहीं होता है। तो इस तरह से उष्णकटिबंधीय जो प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो दक्ष जो पालक होते हैं, कैपेबल जो प्लांट्स होते हैं, वो कौन से प्लांट होते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं। C4 प्लांट्स